जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम ए डिजिटल लर्नर पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी स्किल्स की जो आपके भविष्य को बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 शक्तिशाली स्किल्स की जो न सिर्फ आपकी जॉब को सुरक्षित रखेंगी बल्कि आपको एक लीडर, एक गेम चेंजर और एक इन डिमांड प्रोफेशनल बना देंगी। बदलती दुनिया, नई जरूरतें। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई आ चुका है, मशीनें इंसानों से तेज हो रही हैं, लेकिन याद रखिए स्किल्स ही आपकी असली ताकत है। अब डिग्री नहीं, आपके सीखने की क्षमता और नई चीजों को अपनाने का जुनून ही आपको भीड़ चाल से अलग करेगा। तो चलिए बात करते हैं हम उन 10 शक्तिशाली स्किल्स की जिन्हें सीखकर आप एक चेंज मेकर बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आप किसी मुश्किल को हल करने में घबराते हैं या फिर सोचते हैं इसका हल क्या हो सकता है? अगर हाँ तो बधाई हो, आप क्रिटिकल थिंकर बनने की ओर हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में गहराई से सोचना, समस्याओं का हल निकालना, तेजी से बदलते समय में चतुराई से निर्णय लेना। कंपनियों को सिर्फ मेहनती नहीं, सोचने वाले व्यक्ति चाहिए। आज की कंपनियों को चाहिए वो लोग जो सिर्फ ना काम करें बल्कि समस्या को समझें और उन्हें हल करें। अगली स्किल्स की बात करते हैं हम, डिजिटल लिटरेसी एंड टेक फ्लुएंसी। जैसे पढ़ना लिखना जरूरी है, वैसे ही अब डिजिटल स्किल भी अनिवार्य हो चुकी है। आपका मोबाइल, लैपटॉप, एप्स ये सिर्फ टूल्स नहीं, आपके करियर के साथी हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट की समझ रखना और कई उपयोगी एप्स के बारे में सीखना, इंटरनेट प्राइवेसी के बारे में सीखना ही डिजिटल लिटरेसी है। आगे बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ईक्यू। सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी काम करना आना चाहिए। ईक्यू यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना। यही वो ताकत है जो आपको एक बेहतर इंसान, एक अच्छा लीडर और एक जिम्मेदार साथी बना सकती है। आईक्यू के द्वारा आप जॉब पा सकते हैं, लेकिन अगर आप में ईक्यू की कमी है तो आप उस जॉब में लंबे समय तक नहीं रुक सकते। ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने में, गुस्से और तनाव को कंट्रोल करने में, बेहतर संबंध बनाने और टीम वर्क में मददगार होता है। इसके द्वारा आपको प्रमोशन मिल सकता है, अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। ये स्किल आपको हर फील्ड में काम देगी। ये आगे बात करते हैं एडेप्टिबिलिटी एंड रिलीजियंस। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो हर मुश्किल को सीखने का मौका मानते हैं वही असली विजेता होते हैं। यानी समय के साथ हर चीज बहुत बहुत तेजी से बदल रही है और हमें अगर किसी जॉब में लंबे समय तक रहना है तो बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा और नई चीजों को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी हारता नहीं है। ध्यान रखिए। अगली स्किल्स की हम बात करते हैं, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब सोचने का नया तरीका। एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन कल्पना करना अभी भी इंसान की ताकत है। हर महान आइडिया की शुरुआत एक क्रिएटिव सोच से होती है। क्या अगला आइडिया आपका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, रचनात्मक सोच, मौलिक विचारों और समस्या के समाधान की क्षमता आपके पास होगी। आप हर चीज को एक वैज्ञानिक चिंतन और दृष्टिकोण के साथ सीख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कोलिबरेशन एंड टीम वर्क। टीम के साथ काम करना, सुनना और मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करना, ये एक टीम वर्क होता है। अगर अकेले तेज भागना है तो दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक किसी फील्ड में रुकना है तो आपको एक अच्छी टीम की जरूरत होगी। एक अच्छे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक टीम भी बहुत आवश्यक है। ऐसे हम स्कूल भी देखते हैं तो एक व्यक्ति स्कूल नहीं चलाता है, उसके लिए एक टीम होती है। आप जितनी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, हर प्रोजेक्ट, हर सफल स्टार्टअप के पीछे एक मजबूत टीम होती है। सीखिए, सुनिए और सहयोग कीजिए और एक साथ मिलकर आगे बढ़िए। आगे हम बात करते हैं डाटा लिटरेसी एंड एनालिटिक्स। आज का जमाना कंप्यूटर और डाटा का जमाना है। ग्राफ, आंकड़े और रिपोर्ट्स को समझना, एक्सेल शीट, गूगल शीट जैसी स्किल आपको आना बहुत जरूरी है। आज के दौर में डाटा एक नया सोना है, लेकिन सोना तभी उपयोगी हो सकता है जब उसे ढालना आता हो। अगर आप नंबर्स को समझते हैं, ग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो डाटा लिटरेसी
आपके लिए बहुत उपयोगी है, आज की डिमांड भी है। डाटा लिटरेसी या डाटा एनालाइज सीखने के लिए आप एक्सेल, गूगल वर्कशीट, पावर ऑफ बीआई आदि उपयोगी टूल्स की स्किल आपके पास होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड वर्बल विजुअल्स। अब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह चैनल पर नए नए आइडियाज, नए नए गाइडेंस आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही आपको स्कूली शिक्षा का पूरा एनसीईआरटी सिलेबस भी आसान और रोचक तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे कम्युनिकेशन एंड वर्बल विजुअल्स। आइडिया अच्छा हो, अगर आपके पास आइडिया अच्छा है लेकिन आप दूसरे लोगों तक कैसे प्रेजेंट करेंगे? कई अच्छे आइडिया भी फेल हो जाते हैं अगर कम्युनिकेशन की कमी हो। विचारों को प्रभावी रूप से बोलना और दिखाना, पीपीटी और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, सोशल मीडिया और स्मार्ट कम्युनिकेशन। जो बोलना जानता है वही बेचना जानता है। आपके बोलने का तरीका, विजुअल्स का प्रयोग और सही शब्दों की ताकत यही तय करती है कि लोग आपको सुने, समझें और फॉलो करें। अगली स्किल्स की हम बात करते हैं लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना, जिम्मेदारी लेना और सकारात्मक प्रभाव से टीम को आगे बढ़ाना। हर व्यक्ति यहाँ एक लीडर है। लीडर हम उसे नहीं बोलते जो सिर्फ आदेश देता है। लीडर का मतलब है जो दिशा दिखाए, जो अपने अनुयायियों को लीड करे और एक सही डायरेक्शन में ले जाए। हर कठिनाई में साहस भरता हो और हर टीम में ऊर्जा लाता हो। अगर आप में ये कला है तो आप में दुनिया बदलने की ताकत है। आगे हम बात करते हैं एआई एंड ऑटोमेशन अवेयरनेस। एआई और टूल्स को समझना और प्रयोग करना ही एआई अवेयरनेस है। आज हम देखते हैं कि कई एआई टूल्स मार्केट में आ चुके हैं जिनसे घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। अगर आप अपने बिजनेस में या अपनी पढ़ाई में या अन्य काम में एआई को यूज नहीं करते हैं तो आप कई हजारों लोगों से पीछे रह जाएंगे। एआई को जानिए, समझिए और अपने काम में इस्तेमाल कीजिए। जो लोग नई तकनीक के साथ चलना सीखते हैं वो समय से भी आगे चलते हैं, समय के साथ आगे चलते हैं। आपका टैलेंट और एआई की ताकत ही आपको सुपर पावर और प्रोफेशनल पर्सन बनाने में मदद करेगी। तो अब सवाल आपसे है, इन 10 स्किल्स में आप सबसे पहले कौन सी सीखना चाहेंगे? हर महीने खुद से वादा कीजिए कि मैं एक नई स्किल सीखूंगा और खुद को नया बेहतर बनाता रहूंगा, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो आज से शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी स्किल अपनाना शुरू किया है। और अगर आप ऐसे ही गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएस डिजिटल लर्नर, जहाँ लर्निंग सिर्फ आसान नहीं मजेदार भी है।